अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सबका मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में। ब्रिज कोर्स का आज का चौथा दिन और 8th स्टैंडर्ड के मराठी ब्रिज कोर्स के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चौथे दिन की। तो चलिए जानते हैं चौथे दिन में क्या एक्टिविटीज़ हमको करना है। दिवस चौथा, कौशल्य और संकल्पना की अगर बात करेंगे तो क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास, संकल्पना है अनुभव लेखन और क्षमता है अनुभवावर आधारित लेखन करता येणे। अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा, तजुर्बे पर आधारित जो है वो लेखन करना मतलब तहरीर करना, जो तजुर्बा हम देखते हैं उसको बयान करना। बोल माझ्या अनुभवाचे, ये इसका हेडिंग है। अध्ययन निष्पत्ती की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे की पाहिलेल्या ऐकलेल्या गोष्टी, घटना, मुद्दे स्वतःच्या भाषेत कथन करतात, लिहितात। बच्चों को जो है सुनी हुई कहानियाँ और कोई देखा हुआ हादसा, कोई घटना, वो सारी चीज़ें जो है बच्चों में उसको देखकर मराठी में लिखने की जो है वो सलाहियत पैदा हो। ये अध्ययन निष्पत्ती है आज की। आगे बढ़ते हम जाणून घेऊया कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कोरोना विषाणु में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मालूमात दी गई है और कुछ तस्वीरें भी आपको बाजू में नज़र आ रही है। विषाणु की अगर बात करेंगे तो एक विषाणु, संसर्गजन्य रोग, लक्षणें, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है विषाणु क्या है, दूसरा ये संसर्गजन्य रोग है मतलब फैलने वाली बीमारी, और तीसरा लक्षणे मतलब इसकी अलामत क्या है। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांबरोबर या मुद्द्यावर चर्चा करणे, विद्यार्थ्यांना मनोगत व्यक्त करण्यास सांगणे, उदाहरण कोरोना काळात स्वतःची काळजी कशी घेतली। अब इन तीनों चीज़ों के ताल्लुक से आप लोगों को एक काम ये करना है कि टीचर्स आपको सवाल पूछेंगे कि कोरोना के काल में आपने अपनी खुद की हिफाजत किस तरह से की, अपने आप को किस तरह से बचाए रखा, इस मोहलिक बीमारी से आप किस तरह से बचे रहे। तो इस ताल्लुक से आपसे पूछा जाएगा। आप जो है मराठी के छोटे-छोटे जो है वाक्य बनाकर आप कोशिश करेंगे कि इनका जवाब आप मराठी में दें। डेल्टा वेरिएंट लक्षण, डेल्टा वेरिएंट संबंधित लक्षण, डेल्टा वेरिएंट की क्या लक्षणें हैं तो वो देखेंगे। डोके दुखी मतलब सर का दुखना, घसा खौखवणे और गले में जो है वो थोड़ी सी तकलीफ होना और नाक गलना और नाक जो है लगातार बहना। उसी के साथ-साथ में कोविड सामान्य लक्षण है, तो डेल्टा की लक्षण है। लेकिन अगर कोविड की अगर बात करें तो उसमें खोखला मतलब खाँसी होती है बहुत ज़्यादा, ताप, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, चव आणि गंध क्षमता जाने, इसमें जो है मज़ा ज़बान का और उसके साथ में सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आढळलेली इतर लक्षणे, इसके अलावा और कौन से जो है अलामत नज़र आई है। धाप लागणे मतलब कुछ चलने के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, थकवा, अपने आप में थकान महसूस होना, धाप लगने मतलब कुछ चलने के बाद या कुछ काम करने के बाद साँस ज़ोर-ज़ोर से चलना, इस तरह से। स्नायु आणि अंगदुखी, जिस्म के मुख्तलिफ जो है अज़ा का दर्द होना और मळमळणं आणि उल्टियाँ, अंदर से मतली जैसी होना और उल्टियाँ जैसे मतलब उल्टियाँ होना, और अतिसार, या कभी-कभी ये भी हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा जुलाब वगैरह की शिकायत भी जो है होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लक्षण में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम। सक्षम बनूया। अब सक्षम बनूया के तहत कोरोना काळात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना कराल। अब ये कोरोना की बीमारी फिर से जड़ पकड़ रही है और हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। तो इसमें आप लोगों को ये करना है कि अगर ये बीमारी दोबारा जो है जड़ पकड़ ले तो इससे बचने के लिए आप कौन से जो है चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप उपाय योजना मतलब आप कौन से प्रिकॉशंस लेंगे। विषाणूंचा प्रसार रोकण्यासाठी सूचना आप क्या-क्या करते हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साबण, पानी किंवा सैनिटाइज़र, जेल ने वारंवार हाथ धुआ। साबण, पानी या फिर सैनिटाइज़र जेल से बार-बार हाथ धोना है। खोकताना आणि शिंकताना तोंडासमोर टिश्यू किंवा रुमाल, तो जब खाँसे या फिर जब आप छींक आए आपको, तो आप हमेशा जो है अपने नाक के सामने टिश्यू या रुमाल रखें। वापरलेले टिश्यू फेकून द्या आणि मग पुन्हा हात धुवा। इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू आप फेक दें और फिर दोबारा हाथ धो लें। जर तुमच्याकडे टिश्यू नसेल तर तर कापड्यांचा कपड़ा पूछा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद यहाँ पर। तो अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ न धुता डोके, नाक आणि तोंडांना स्पर्श करणे टाळा।
हाथ बगैर धोए अपने सर को, नाक को या फिर अपने मुंह को जो है हाथ लगाने से हमको बचना चाहिए। और आजारी लोकांचे संपर्क टाळणे, और जो बीमार है उनसे हम संपर्क जो है टालने की कोशिश करें, मतलब उनसे हम संपर्क ना बनाए, ये बहुत अहम है। आगे बढ़ते हम। ओळखा पाहू, खालील चित्रे पहा व चित्रातील कोरोना योद्धांची नावे लिहा। नीचे कुछ तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ कोरोना योद्धा आपको नजर आएंगे। इन कोरोना योद्धा में आपको देखना है कि कौन कौन से कोरोना योद्धा है। तो जवाब हमारा इस तरह से हो सकता है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, सफाई कामगार है, फूड डिलीवरी बॉय जो हम तक खाना पहुंचाते थे, ये सारे लोग जो है कोरोना योद्धा है जिन्होंने कोरोना में बहुत ज्यादा काम किया। आगे बढ़ते हम। कल्पक होऊया, अब इसमें क्या करना है, लॉकडाऊन काळात लागलेल्या चांगल्या सवयी थोडक्यात व्यक्त करा। लॉकडाउन के काल में, लॉकडाउन के वक्त में आपको कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो आपने अपनाई है, तो वो आप लिख सकते हो कि बार बार हाथ धोना, वारंवार हाथ धुणे, खोकताना किंवा शिंकताना रुमाल किंवा टिश्यू वापरणे। ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो लगातार मतलब ये इस बीमारी के अलावा भी अगर आप बीमार नहीं है तब भी ये सारी चीजें इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। और आपस में दूरी बनाए रखना, सामाजिक दूरी बाळगणे, और उसके बाद में जो है हमने देखा है कि बीमारी से बचने के लिए एहतियात किया जाता था। कोई बीमार है तो उसके पास में जाकर और उससे डिस्टेंस से बातें की जाती थी, या ऐसे बीमार जिनको कोविड के लक्षण नजर आ रहे हैं उनसे बिल्कुल जो है वो मतलब उनके पास जाना, उनको छूना, उनको हाथ लगाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड की जाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो अच्छी आदतें हैं जो आप मराठी में इसको छोटे जुमले बनाकर लिख सकते हो। मैं छोटे जुमले का हमेशा इसलिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे जुमले अगर आप बनाएंगे तो आपकी ग्रामर की गलतियाँ कम होगी। जहाँ ग्रामर की गलतियाँ कम होगी तो इंशाल्लाह वो आपका जो मजमून होगा, जो आपने जो कुछ भी लिखा है उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपका हो सकता है। कोरोना परिस्थितीत कानी पडलेल्या नवीन शब्दांचा संग्रह। कोरोना में बहुत सारे, जैसे कोरोना खुद शब्द एक नया था हमारे लिए, कोविड-19 नया शब्द था, उसके बाद में लॉकडाउन हमारे लिए नया शब्द था, उसके बाद में अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, ये सब क्या चीज़ें, मतलब ये जो चीज़ें हमारे पास में आते गई ये नया था। सैनिटाइज़र हमारे लिए नया था। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे कान पर आए। और विलगीकरण कक्ष, मतलब जो अ, अलग रखा जाता था पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। शाळा सुरू झाल्यानंतर कोरोनापासून बचावासाठी स्वतःचे संरक्षण कसे कराल? शाळा शुरू झाल्यानंतर अगर स्कूल शुरू हो जाती है तो कोरोना से बचाव के लिए आप खुद की हिफाजत किस तरह से कर सकते हो, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि आप जब स्कूल शुरू हो जाएंगी तो किस तरह से आप स्कूल आओगे, तो डिस्टेंस रखोगे, आप जो है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करोगे, हाथ धोओगे, टिश्यूज़ और रुमाल का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद में आपस में नज़दीक एक दूसरे के टिफ़िन एक्सचेंज नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, और जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी आदतें हैं जो आपको अपनानी होगी। तो स्कूल शुरू होने के बाद ये भी आप लिख सकते हो और मराठी में इसके छोटे जुमले आप बना सकते हो। कोविड-19 का जो लसीकरण मुहिम चल रहा है, जिसमें अभी फ़िलहाल 18 साल के ऊपर के लोगों को जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से जो है मुफ्त लस फराहम की जा रही है। और इस वक्त में जो है कोविड-19 के वैक्सीन का काम ज़ोरों-शोरों से शुरू है। तो जब भी 18 साल से ऊपर के लोगों की बारी आएगी जो हमारे घर में मौजूद होंगे, तो हम उनको इस लसीकरण मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनाएँगे और कोविड वैक्सीन लेने के लिए उन्हें जो है हम उत्तेजित करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप जाके कोविड का जो वैक्सीन है वो ले लें। तो यही था आज के लेक्चर में, और यही था आज का ब्रिज कोर्स। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सब शरीक रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।